जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार देखो, बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि यार मंदिर में जा रहे हैं, चाहे कुछ भी खा पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, जो भी अपना मन में आ रहा है कर रहे हैं और मंदिर भी जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि देखो, अब मंदिर में तो यार हर तरह के लोग हैं, ठीक। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग श्रद्धा से जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सिर्फ डर के वजह से जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बस एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से मंदिर में जाके बैठ रहे हो, चलो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट बात उन लोगों के लिए आती है जो लोग यार नॉनवेज भी खा रहे हैं। मतलब वो जो गुण हैं, जो गुण उनमें नहीं होने चाहिए, जो आदतें नहीं होनी चाहिए, वो आदतें होते हुए अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। मंदिर जाने का मतलब यह है कि हमारे अंदर से वो चीज निकले जो हमारे जीवन में बाधा है। जैसे मान लीजिए कि शाम को चिकन बना, खाए पिए, ठीक है। अब अगले दिन सुबह उठ के नहा वहा के बढ़िया से पूजा कर लिया, तिलक लगा लिया। नहीं, मंदिर भगवान का मतलब क्या है? हम लोग सोचते हैं कि भगवान की मूर्ति है, उसके सामने हमने पूजा कर लिया, हो गया हमारा। नहीं, वो मूर्ति एक मीडियम है हमें उस एनर्जी से कनेक्ट करने का। बट वो मूर्ति हमें रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमारी आदतों को रिप्रेजेंट कर रही है। वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो ये सामने हैं, जिनको भी हम मानते हैं, उनके अंदर कौन से गुण थे। वो गुण को जीना ही असली मतलब है मंदिर जाना। हम चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई नहीं, चढ़ाते हैं, बांटते हैं, बट वो गुण अपनाना बहुत जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द लोग आज के समय में वो गुण में नहीं जी रहे हैं, वो सात्विकता में नहीं जी रहे हैं, बस वो फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। मतलब हम सबकी बात है, मतलब हम सब लोग इस तरह की इग्नोरेंस में जीते हैं, ठीक है। और इसीलिए आप देखो कि मंदिर में इतनी भीड़ क्यों बढ़ रही है। मंदिर में भीड़ बढ़ने का कारण भी यही है कि मस्त मौला होके अपना जी रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है खा रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है पी रहा है, और मन किया तो चल दिए मंदिर। लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है, आशीर्वाद होता है कि जैसे ही दर्शन करने जाते हैं कहीं ऐसे, तो उनकी बहुत सारी चीजें छूट भी जाती हैं। मतलब प्रभु बहुत लोगों पे ऐसी कृपा भी कर देते हैं कि वो दर्शन करने गए, उसके बाद से कभी वो मांस को हाथ नहीं लगाया, उसके बाद जब लौटे कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। मतलब ऐसा बदलाव भी होता है। बट क्या सबके जीवन में ऐसा हो रहा है? नहीं, सबको प्रभु ये आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो ज्यादातर इग्नोरेंस में जी रहे हैं। और उस चीज को, मेन चीज ये नहीं है कि वो लोग उस चीज में जी रहे हैं, मेन चीज ये है कि उस चीज में जी तो रहे हैं, और वो इतनी नॉर्मल कर दी गई है समाज में, सोसाइटी में, हमारे इस पे समाज में इतनी नॉर्मल कर दी गई है कि और भी लोगों को लग रहा है कि यही सत्य है। जबकि अपने अंदर जब तक बदलाव नहीं है तब तक बाहर की कोई भी चीज सत्य नहीं है। मतलब जब तक बाहर चीजें कुछ भी आप कर रहे हो, वो अगर आपके अंदर से बदलाव नहीं ला रहा है, तब तक कोई भी चीज, उसकी एक्चुअल वैल्यू को आप नहीं जी रहे हो, उसके एक्चुअल पोटेंशियल को आप नहीं जी रहे हो। और फिर हम मंदिर जाते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चीजें हमारी पूरी नहीं हो रही होती हैं। ये भी एक बड़ा रीजन होता है। फिर भी मंदिर जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार इतना गुस्सा हो गए कि अब जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि हमने बाहरी चीजों का परिवर्तन मांगा होता है, बाहरी बदलाव मांगे होते हैं। और जबकि प्रभु, हमारे इष्ट देवता, हमारे भगवान जो भी हैं, जिनको भी हम मानते हैं, वो चाहते हैं कि आप पहले अंदर से बदलो, अंदर वो गुण लाओ जो गुण आपको उस मनोकामना तक पहुंचा दे। इसीलिए मंदिर जाने में बुराई नहीं है, और आप जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। बुराई तब हो जाती है कि जब आप जा रहे हो लेकिन आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बस जा रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, वापस आ जा रहे हो, और कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तब बुराई है। तब हमें सामने वाले को ही ब्लेम करते हैं, तब हम सामने वाले को ही ब्लेम करते हैं, खुद को ब्लेम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हम डिपेंडेंट हो गए ना। मतलब प्रभु पे डिपेंडेंट होना तो सबसे अच्छी बात है, उनसे एक्सपेक्टेशंस होगा तो, लेकिन वो बदलाव के साथ आएगा।
बहुत लोगों को आप देखना कि आप देखो हर तरह के लोग हैं मंदिर में जा रहे हैं, हर तरह के लोग, हर तरह के श्रद्धालु मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि यार मंदिर में जाते ही उनको अजीब सी फीलिंग आने लगती है, कभी घबराहट होने लगेगी, कभी उनको डर लगने लगता है, कभी वो जो वहां पे लोग हैं वो भीड़ में उनको बैठना अच्छा भी नहीं लगता, ऐसे भी लोग हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को मंदिर में जाके बैठना बहुत पसंद है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को मंदिर में जाते ही एक अजीब सा डर, अजीब सी घबराहट फीलिंग होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, उनको डर लगने लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां से भगाया जा रहा है, या जो लोग वहां पे हैं उन लोगों को वहां पे बुलाया जा रहा है, नहीं। सबका, देखिए, सब कुछ निर्धारित है। आप कौन से मंदिर में कब बुलाए जाते हो ना, ये भी निर्धारित होता है। बट वो जो बदलाव है, वो बदलाव कहीं ना कहीं से शुरू हो जाता है। तो बहुत लोगों को वो मंदिर में ही बेचैनी, डर फीलिंग होने लगती है, घबराहट फील होने लगता है। वहां से कुछ ऐसा होता है कि वो लोग कदम रखते हैं, और एक संकेत होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें यहां तक लाने में रुकावट बन रही है, बाधा बन रही है, तुम्हें यहां से जल्दी निकालना चाहती है। कुछ जरूरी नहीं है कि हमारी कुछ आदतें हो, कुछ ऐसी भी चीज होती है जो हमने बचपन में शायद झेला होता है, कुछ हमारे साथ घटना घटी है, उसके बेस पे वहां पे रिएक्शन हो रहा है। जब हम वहां पे श्रद्धा भाव से गए हैं मंदिर में दर्शन करने, तो कुछ रिएक्शन हो रहा है हमारे अंदर, कुछ सफाई हो रही है, कुछ नेगेटिविटी निकल रही है बाहर। वो डर के थ्रू निकलती है, घबराहट के थ्रू निकलती है, एंग्जाइटी के थ्रू निकलती है। अचानक अचानक से आपका जो शरीर है कांपने लगेगा। तो ये सारे अनुभव होते हैं। बहुत लोगों को बहुत तरह की शक्तियों का अनुभव होता है, अंदर से एक गहरा अनुभव हो जाता है, ठीक है। मतलब हर तरह के लोग जाते हैं, और लेकिन जब तक कोई सात्विक गुणी नहीं हो जाता है, जब तक कोई सात्विक भाव को नहीं अपनाता है, तब तक मंदिर जाने का रियल रीजन नहीं है। तब तक मंदिर जाने का कोई आपको खास फायदा नहीं हो रहा है। हम मंदिर जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं प्रभु से, कुछ हमारी मन्नतें होती है, कभी कुछ धन्यवाद करने के लिए जाते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कभी चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, कुछ भी होता है। हमारा कल्चर ही ऐसा है कि मंदिर से रिलेट करेगा ही करेगा, मंदिर से जुड़ा ही हुआ है। कोई कोई दूसरे रिलीजन का है तो वो अपने रिलीजन प्लेस पे जाता है, अपने रिलीजियस प्लेस पे जाता है। मतलब हमारे हिंदुस्तान का कल्चर ही ऐसा है कि वो जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। बट आंतरिक बदलाव नहीं होगा तो वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने का कोई एक्चुअल रीजन नहीं मिलता। फिर हम ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, जो कि समाज के लोग कर रहे हैं, तो हम भी पीछे पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो वो जो गुण है, जो सात्विक भाव है, जो आदतें हैं, वो बहुत जरूरी है। मतलब इस पे कोई बहुत गहरी चर्चा नहीं है इस वीडियो में कि यार कुछ ऐसा बता दूंगा, क्योंकि मुझे भी ये चीज पता चली, अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि बहुत सालों तक जब तक मैं इन सब चीजों में, आदतों में था, तब तक तो मैं मंदिर भी जाता ही नहीं था। जैसे घर के लोग करते थे, जैसे परिवार के लोग करते थे, वैसे मैं भी जाता था, कभी कभार चला गया। मतलब ऐसा होता था कि यार खाए पिए भी हैं और मंदिर भी जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं लोग। आप देखो कि कीर्तन भजन कर रहे हैं लोग, रात में कीर्तन होता है किसी मंदिर में, आप देखो पी के बैठे हुए हैं वहां पे, बताओ, मुंह में पुड़िया रखा हुआ है। तो आप समझ रहे हो कि वो मंदिर का एक्चुअल वैल्यू खत्म हो गया ना, उसका पोटेंशियल खत्म हो गया, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो उस, मतलब ये है कि आप उसमें जो रखी हुई मूर्ति है उसकी क्षमता को नहीं समझ रहे हो। और फिर हम एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। नहीं, खुद के अंदर सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि समाज को ही देख के, एक एक चीज समाज को ही देख के लोग वो चीज कर रहे हैं। जब समाज जिस चीज को नॉर्मल बना देगा, वही पर्सन उस चीज को करेगा ही करेगा, ना चाहते हुए भी वो करेगा। वो सोसाइटी का सिस्टम ही ऐसा है। और कोई भी पर्सन किसी भी अपने धार्मिक प्लेस पे जाता है तो वो सबसे पहले अपने अंदर की समझ को देखे, ठीक है। मनोकामना अलग हो गई, हम मन्नत मांगते हैं वो बात अलग हो गई, चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं वो बात अलग हो गई। मतलब एक बार अगर हम दर्शन करने गए तो हमने अपने लिए क्या बदलाव देखा अपने अंदर। जब ये वाली चीज जब दिमाग में आ जाएगी ना लोगों के, तब धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू होंगी, और बदलाव खुद से ही होगा। और जब आप मंदिर जाने लगते हो, जब आपकी बुरी से बुरी आदतें छूटने लगती हैं, और बुरे से बुरे सिचुएशन से आप बाहर निकलने लगते हो, मंदिर आपको, वो प्रभु, वो भगवान ऐसे ही नहीं खींच रहे हैं अपनी तरफ, उसका बहुत बड़ा मकसद होता है।
बट हम ऐसे ही बस वो कर देते हैं। मकसद होता है अगर हम मंदिर में जाएँ 15-20 मिनट बैठ के अगर वहाँ हम नाम जप कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, ठीक है? और अपने लिए प्रभु से ये माँगे, कोई मन्नत माँगने की बजाय ये माँगे कि हमें इस आदत से निकाल दो, ये आदत हमें परेशान कर रही है। जब खुद के अंदर बदलाव लाओगे ना, तब जाके बाहरी बदलाव दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो मंदिर में आजकल भीड़ क्यों है? अगर भगवान ये कह दें कि भाई तू दारू पीता है, तू शराब पीता है, तुझे अलाउ नहीं है मेरे मंदिर में, तब सोचिए कितनी भीड़ कम हो जाएगी। प्रभु की जो महिमा है वो इसी में है कि उन्होंने सबको अपने बराबर रखा हुआ है, मतलब सबको एक जैसा माना है, सबको अलाउड है। कोई कितना भी नीच नीच से नीच हरकत करा है, मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहां पे आप जाओगे और किसी मोमेंट प्रभु आप पे आशीर्वाद और कृपा बरसा सकते हैं। वो आदत से यूं निकल जाओगे। समझ रहे हो आप? तो जो मंदिर का रियल वैल्यू है वो समझना जरूरी है कि वो बाहरी बदलाव लाने से पहले खुद में बदलाव लाएगा। खुद की आदतों में सुधार करेंगे, खुद को ऐसी चीजों में लगाएंगे जो हमारे अंदर से बदले। बाहर से ना मांगे, हम बाहर से भीख मांग रहे नहीं, बाहर से मांगना नहीं है। जो है उसके लिए धन्यवाद करना है, प्रभु आपने जितना दिया है बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, ठीक है? और बस मेरे अंदर से वो जो नकारात्मकता है, वो नेगेटिविटी है, जो गलत आदतें हैं, जो गलत मानसिकता है, उसको निकाल दीजिए ताकि मैं अपने लिए और बेहतर कर सकूं। ये चीज बहुत जरूरी है। हम सब कुछ हटा के अपने आप को छोड़ के बस जाते हैं, मांगते हैं, चले आते हैं, खत्म, प्रसाद चढ़ाया, खत्म। नहीं, अपना बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हमें बहुत बारी साइन मिलते हैं, बहुत बारी वार्निंग मिलते हैं। जब हमारे अंदर एक डर होता है, घबराहट होती है ना, कभी कभी हम डरते हैं जाने में, वो एक साइन होता है कि हमें अंदर से कुछ दिख रहा है, कुछ है जो वहां पे निकल रहा है। तो निकलने दो, बैठ के नाम जप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, जो भी आप जिनको भी मानते हो बैठ जाओ, 10-15 मिनट गुरुद्वारे जाते हो, 15-20 मिनट बैठ के पाठ कर लो। मतलब जो आपको अंदर से सुकून मिलेगा, जो अंदर से शांति मिलेगी, वो शायद ही कहीं मिले, ठीक है? बट आप कभी भी उस धारणा से मत जाना जो और लोग फॉलो कर रहे हैं। आप हमेशा जाना तो जाना अपने अंदर के बदलाव के लिए, समर्पित होकर जाना, डिवोशन के साथ जाना। फिर देखो, तब आपको मंदिर के अलावा, गुरुद्वारे के अलावा और कहीं जाने को दिल ही नहीं करेगा। मतलब कॉलेज टाइम में मेरे साथ तो ऐसा होता था, कॉलेज टाइम में बहुत समय तक लोग नहीं मिले, फिर एक दो ऐसे दोस्त मिल गए जिनके साथ मैं गया। मतलब जिस जगह पे मैं गया था अपना गांव छोड़ के, वहां पे मैं कभी नहीं गया था मंदिर में, बट उन लोगों के साथ पहली बार जाना शुरू किया। पहले तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि यार एक अजीब सा लगता है कि यार गए नहीं है कभी, कैसे जाएं, क्या करें ऐसा। फिर जब धीरे धीरे वो एक पर्सन मिल जाता है ना ऐसा, तब जाना शुरू करते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ यार वाकई में शांति तो यहीं मिल रही है। तो या तो ऐसे लोगों के साथ रहो, अगर नहीं जा पा रहे हो या नहीं है, लेकिन जाने का अंदर से होता है। मेरे अंदर से रहता था कि यार मैं जाऊंगा, बट यार एक अंदर से फिर रुकावट भी आ जाती थी कि नहीं। फिर एक दोस्त ऐसा मिला, वो कह रहा है कि चल चलते हैं, तब मैं गया, फिर जाने ही लगा, और धीरे धीरे वो मंदिर ही खींचने लगा मुझे अपनी तरफ। फिर मैं ही जाने लगा अकेले, फिर मुझे मेरे अंदर से वो डर ही निकल गया। फिर शाम की आरती भी उसमें मैं कभी कभी ज्वाइन हो जाता था, शाम की आरती में भी ज्वाइन हो जाता था। सुबह तो वैसे कम ही, पर शाम को जब कॉलेज से आते थे तो शाम को जरूर जाता था। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको, तब अंदर से जो वो आपको शांति मिलती है, वो खुद पे खुद आपको मंदिर में खींच लेती है। फिर आपको ये नहीं फर्क पड़ता कि यार बहुत दूर दर्शन करने जाना है, नहीं, जहां हो जैसे हो वहीं पे मंदिर की वैल्यू आपको पता चलती है, आपकी आत्मा को उसकी वैल्यू पता चलती है, ठीक है? हमने समाज में धारणा बना ली है, मंदिर बस एक फोटो रख दिया, एक मूर्ति रख दिया और दिया जलाया, बस खत्म, एक ऐसा बन गया है, नॉर्मल कर दिया है। बट नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है उस मंदिर का महत्व। वो मंदिर का महत्व हमारे प्राचीन समय से, एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। सिर्फ उसकी ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए नहीं आया है, उसका गहरा रीजन है। बट वो रीजन भी कब पता चलेगा? जब हम उस मंदिर में बैठने का एक्चुअल यूटिलाइज करेंगे तब। और जब तक हम मंदिर में 10 मिनट, 15-20 मिनट बैठते नहीं है ना, तब तक हमारे अंदर से वो अनुभव नहीं आता है। तभी मैं कहता हूं कि आप दिया जल रहा है ना, जहां पे दिया जल रहा है उसके सामने आप 10 मिनट बैठो, 10-15-20 मिनट बैठो, आप बैठ के प्रॉपर आप उस जगह को, उस एनर्जी को फील करो, तब आपके अंदर कुछ अनुभव आएगा। तब आपको वो गहराई पता चलेगी कि यार ये मंदिर कुछ मुझे कहना चाह रहा है, ये जो सामने मूर्ति है ये मुझे कुछ कह रही है, मुझे कोई स्ट्रेंथ दे रही है किसी चीज के लिए, ठीक है?
तब एक्चुअल पोटेंशियल आपको समझ में आता है कि वो मूर्ति कुछ नहीं है, बस हम प्रभु की किरण है जो हमारे अंदर की चीजों को बाहर निकाल रही है। किसी के ऊपर एक ही बार में वो कृपा दिख जाती है, किसी के ऊपर वो 1 साल तक जाते रहते हैं, दूसरे साल में कृपा दिखती है। समय है, समय सबका फिक्स है। अगर मैं कहूँ 100 लोग हैं, 100 लोगों से कहूँ कि आप लोग मंदिर में बैठना शुरू करो, 100 लोगों को एक साथ अनुभव कभी नहीं होगा, एक ही दिन अनुभव कभी नहीं होगा। एक को अनुभव हो जाएगा, 99 लोगों को दूसरे दिन होगा। उसमें भी 98 लोग जो जो होंगे उनको 6 महीने बाद होगा। ठीक है? सबका समय फिक्स है। कोई भी अपनी स्टोरी कभी भी दूसरे के ऊपर ना थोपे। हर एक की स्टोरी अलग है, हर एक का समय अलग है। इसीलिए कंपैरिजन नहीं करना है। आज आपको अनुभव हो रहा है, कल किसी और को अनुभव होने वाला है, परसों किसी और को अनुभव होने वाला है। आज जहां आप हो, कल कोई और उस जगह होगा। ठीक है? तो मंदिर का महत्व हमें खुद के समझने के लिए करना है कि खुद के अंदर हमें क्या अनुभव हो रहा है, खुद के अंदर हम क्या फील कर रहे हैं, क्या चेंज लेकर आ सकते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।